आपको भी आँख से नहीं दिखता है? नहीं। चाहे आपके बच्चे को दिखता है कि आपके बच्चे को नहीं, बच्चा का भी नहीं दिखता। कितने साल के से तुमको नहीं दिखता है? 5 साल पूरते। आप लोग का जो कहते हैं कि धीरे धीरे अंधे मतलब हो जाते हैं, ये कैसे हुआ? ये शुरू कैसे होता है? जैसे देखिए, मेरा पापा के नानी था ना, वो पहले अंधी थी, फिर मेरा दादी अंधी थी, फिर मेरा पापा अंधे थे, फिर उनसे हम लोग अंधे हुए। मेरा फुआ भी अंधी है और मेरा पापा का मामा था, वो भी अंधे थे। यानी आपका खानदानी परंपरा जिसको बोलता है, खानदानी ऐसा होता आ रहा है जी। यह तो आगे क्या सोचे हैं आप लोग? आगे सोचे हैं जब तक ऐसे चल रहा है चलेगा, नहीं तो जब लास्ट में आदमी क्या करेगा, भूखा मरने से अच्छा चैन के नींद सो जाएगा किसी जहर वहर पी करके। आखिर आपको अभी तक इंदिरा आवास मिला क्यों नहीं? क्या कारण रहा आप जैसे लोगों को नहीं मिलने का? कारण यही रहा कि हम लोग का पैसा नहीं है पास में, और यहाँ एक काम कराने के लिए ही घूस दिया जाता है, और हम लोग के पास पैसे नहीं है तो हम लोग घूस कहाँ से देंगे? ठीक कहता है भाई कि यहाँ तो बिहार है, इस बिहार में जन्म प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा तो घूस देना पड़ता है, अब मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है तो घूस लेता है। अब राशन कार्ड बनवाने का तो खुला है, 1500 रुपया दीजिए तो राशन कार्ड बनेगा, तो न तो नहीं बनेगा। भाई का अभी एक बाथरूम पास हुआ था तो उसको भी बनाने के लिए 12,000 मिलता है, उसमें भी 2,000 ले लिया था। माने आप लोग जैसे आदमी से भी घूस मांग लेता है। सोच लीजिए 10,000 12,000 में 2,000 ले लिया। ये तो पूरे बिहार क्या पूरे देश का यही हाल है कि मोदी जी वहाँ से कहते हैं कि हम शौचालय दे रहे हैं, घर घर शौचालय बना रहे हैं, लेकिन ये पूरे बिहार में है कि जहाँ भी आप शौचालय बना है सब आदमी से 2,000 रुपया लिया जाता है, 10,000 रुपया उसके अकाउंट में डाला जाता है, न तो पहले 12,000 डाल के 2,000 ले लिया जाता है। अब बताइए, यही व्यवस्था पूरे बिहार की है, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों को हम कहेंगे कम से कम एक घर तो डाइन भी बकस देता है। अब बताइए, तो इन जैसे लोगों को 2,000 रुपया तुम दे देते तो क्या होता, 5 दिन खा पी लेते। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला में है और मुजफ्फरपुर ज़िला में हमारे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इनसे बातचीत जब हमारी हुई है तो ये लोग कह रहे हैं कि जन्म से हम ठीक होते हैं, जब ये 5 साल के होते हैं उनके बाद इनका आँख का रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो हम जानने के लिए आए हैं कि आखिर ये लोग का ये जो है अंधा होने का कारण जो है, जिसे दिव्यांग आज के डेट में कहा जाता है, तो वो होता कैसे है? तो इसके लिए कभी कोई इलाज वगैरह के लिए नहीं कोशिश किए, चाहे कभी ऐसा कुछ किए? नहीं, इलाज के लिए भी हम लोग कोशिश किए, एक आँख का ऑपरेशन भी कराए, लेकिन सुधार सही से नहीं आ पाया। तो ये सरकारी अस्पताल में कराए थे कि प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में ही कराए थे, लेकिन उसमें भी हम लोग का पैसा 10,000 5,000 ऐसे करके लगा था। माने सरकारी अस्पताल में आप आँख का इलाज कराने गए तो सरकारी अस्पताल में भी पैसा लगता है? जी, पैसा हम लोग का भी सरकारी अस्पताल में तो फ्री इलाज होता है। फ्री कहा जाता है, लेकिन उसमें डॉक्टर लोग जो है वो बोलता है इतना इतना पैसे दोगे तो सही से हम लोग इलाज करेंगे, अच्छे दवा देंगे। तो इस डर से हम लोग पैसे दे दिए कि भाई इलाज करेंगे, अच्छे से सही हो जाएंगे तो 5-10 हज़ार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5-10 हज़ार रुपया लाए कहाँ से जो आप लोग देते हैं? वही चंदा उंदा मांग करके लाए, उसके बाद दिए, फिर भी हम लोग का आँख सुरक्षित नहीं हुआ। तो मतलब 2-3 आदमी बनवाए, उसके बाद अब सोचे कि अब हो भी नहीं करता अच्छा, तो हम लोग क्यों परेशान होने जाए। आपका कितना साल में खराब हो गया था? हमारा वही 5 साल उम्र जाते ही 6 साल 7 साल ऐसे बढ़ते चला गया, तो रोशनी कमते चला गया। तो बच्चा लोग का भी होता है कि ऐसे बच्चा लोग ठीक रहते हैं? नहीं, अभी देखिए फिलहाल के लिए ये बच्चा है, अभी इसका आँख सही है, फिर भी इसको आँख से थोड़ा थोड़ा अभी कीची आ रहा है, देखिए आँख कैसा है। अब लेकिन आगे देखिए क्या होता है, अभी हम नहीं बता सकते कि इसका आँख खराब होगा या नहीं होगा। अभी तो बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आँख से पानी उनी अभी आ रहा है। तो मुजफ्फरपुर के डीएम साहब या सरकारी मदद कभी मिला आपको? सरकारी सहायता मिला है? नहीं, सरकारी सहायता अभी तक नहीं मिला है, सिर्फ एक पेंसिंग मिल रहा है, 400 रुपये में पेंसिंग मिल रहा है। और वो भी मिल रहा है तो 3 आदमी का मिल रहा है, 3 आदमी का बंद है। मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से कभी मिलने का कोशिश किए आप? नहीं, इससे पहले जो डीएम साहब थे तो 10 साल पहले भेंट किए थे। अभी तो फिलहाल 10 साल से नहीं गए हैं, क्योंकि हमको ले जाने वाला कोई नहीं था, हम लोग जानकारी भी नहीं था। मेरा ये आपके परिवार का जीवन यापन कैसे चलता है, खर्चा वर्चा कैसे चलता है? वही कभी जैसे जिस आँख से थोड़ा मोड़ा दिखता उसी से जाते हैं, कभी किसी के साथ में मजदूरी करने। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी सामान नुकसान हो जाता है तो वो गाड़ी देते हैं, मारते हैं, भगा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रो के रह जाते हैं, भूखा रह जाते हैं। उसके बाद उससे नहीं होता है तो कभी मांग चांग करके लाते हैं, खाते हैं। जिस आँख से ऑपरेशन करवाए उससे धुंधला दिखता है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत धुंधला दिखता है, वो भी दिन में ही दिखता है, रात को नहीं दिखता। ये बहन है आपकी?
नहीं, वो मेरा फुआ है। हुआ है। आपको भी नहीं दिखता है? नहीं, सरकारी मदद वगैरह मिला है आपको? सरकारी मदद है वही 400 रुपया मिलता है 400 रुपया महीना। मिलता है। वो भी कभी महीना में मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो कभी आप लोग कोशिश नहीं किए कि सरकारी आदमी से मिले, मुजफ्फरपुर में डीएम एसडीओ वगैरह से मिले कि कुछ आर्थिक सहायता कर सके आप लोग को? मालूम होगा तभी तो, मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है तो कैसे मिले। तो हम मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे और इन लोग को भी कहते हैं कि एक दिन जाएं, ये लोग आवेदन दे कि हाँ आखिर हम लोग के परिवार में आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है, रहने के लिए घर नहीं है। अब बताइए, तो इन जैसे लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जिसको घर नहीं है रहने के लिए, एक परिवार में 3-3 4-4 आदमी रह रहे हैं, पूरा परिवार एक फैमिली रह रहे हैं एक रूम में, तो किसको इंदिरा आवास मिलेगा? पूरा जिसको देखिएगा 3-3 मंजिली का बिल्डिंग रहता है उसको इंदिरा आवास मिल रहा है, इन लोग को कैसे नहीं मिलना चाहिए? जिसके पास 3-3 मंजिल है, कमाता है, सरकारी नौकरी है, उसको मिलता है, तो आप लोग को काहे नहीं मिलना चाहिए? तुमको भी दिखता है ऐसे? नहीं, थोड़ा 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 दिखता है। हाँ। तो पढ़ने जाते हो स्कूल में, सरकारी स्कूल में? नहीं, जाओ ना, नहीं जाते हो? उसमें नहीं पढ़ाता है मास्टर? पढ़ाता है लेकिन हम कैसे जाएं? अच्छा, नहीं दिखता है पढ़ने के लिए ना? 5 कितने साल के से तुमको नहीं दिखता है? साल पढ़ते। अब बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिव्यांगों के लिए और विकलांगों के लिए बिहार में बहुत ऐसी व्यवस्था है जो इन लोग को पते ही नहीं है कि हाँ इन लोग के लिए क्या व्यवस्था है। पूरे बिहार में आँख का ऑपरेशन कराने के लिए हर जिला में टारगेट होता है कि जिसका आँख खराब है उसको खोज खोज के ऑपरेशन करना है, लेकिन अभी लोग को पते नहीं है कि हम कहाँ जाए ना जाए। हम इन लोग को जरूर कहे हैं कि आप मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से जाइए, मिलिए, डीएम साहब आप लोग को हो सके तो मदद करेंगे। तो ये लोग जाए एक दिन आप लोग जाइए डीएम साहब को एप्लीकेशन दीजिए कि हम लोग का कुछ कल्याण हो सके, आँख का ऑपरेशन वगैरह बढ़िया अस्पताल में हो सके। ठीक है, आएंगे। वो जनता दरबार जिस दिन लगता है ना, उस दिन आएंगे हम सभी आदमी एक बार। वो भी पैसे के लिए दिक्कत है, किसी आदमी से मांग करके फिर आएंगे लेकर के। यानी आपके पास भाड़ा भी नहीं रहता? नहीं है, जाने के लिए कम से कम 500-600 तो लग जाएंगे ना। गांव के लोग, गांव में जो है सो मुखिया उखिया वोट गिराते हैं आप? जी वोट गिराते हैं, लेकिन इंदिरा आवास वगैरह आपको नहीं मिलता है ना? कुछ भी नहीं, वो उसको देते हैं इंदिरा आवास, जिस आदमी ने घूस देता है। हम लोग के पास तो घूस देने के लिए पैसे नहीं है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? आखिर आपको अभी तक इंदिरा आवास मिला क्यों नहीं? क्या कारण रहा आप जैसे लोगों को नहीं मिलने का? कारण यही रहा कि हम लोग का पैसा नहीं है पास में, और यहाँ एक काम कराने के लिए ही घूस दिया जाता है, और हम लोग के पास पैसे नहीं है तो हम लोग घूस कहाँ से देंगे? ठीक कहता है भाई कि यहाँ तो बिहार है, इस बिहार में जन्म प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा तो घूस देना पड़ता है, अब मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है तो घूस लेता है। अब राशन कार्ड बनवाने का तो खुला है, 1500 रुपया दीजिए तो राशन कार्ड बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो इस बिहार में इस परिवार के साथ कौन इंसाफ करेगा? हम उन नेताओं जी से भी कहेंगे कि जो इनके दरवाजे पर आते होंगे हाथ जोड़ के वोट मांगते होंगे कि बउआ हमरे वोट दिया, अब वोट लेने के बाद इन लोग को कुछ नहीं देते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद जाहिद। आपको भी नहीं दिखता है? नहीं दिखता। कोई मिलने उलने नहीं आता है नेता सब? कोई नहीं आता है, सिर्फ वोट लेने के वक्त आता है, उसके बाद चले जाता है। वोट लेने आता है, उसके बाद आप मर जाए डूब जाए कोई देखने कोई नहीं देखने आता है। नहीं, ये जो है छोटा जिसको अभी दिखता है उसको आंगनबाड़ी वगैरह केंद्र होता है उसमें भेजते हैं पढ़ने उड़ने? जी भेजते हैं, भेजते हैं हाँ, आंगनबाड़ी अभी भेजते हैं। हाँ, और जब तक दिख रहा है तब तक भेज रहे हैं। बिल्कुल भेजिए, जब तक दिख रहा है। आखिर क्या भगवान करे वही में से हाँ, कोई एगो ठीक हो जाए, इसीलिए तो भेज रहे हैं। हाँ, तो हाँ, ये भी 2 बार करवाए थे, ये नहीं ठीक हुआ। ये में थोड़ा रोशनी आया। तो इस सरकारी पैसा से करवाए थे कि अपना पैसा खर्च करके? बेला में करवाए थे, 2500 बेला रुपया। में जो होता है सो? हाँ, 2500 रुपया लगा था बेला में। चश्मा उस्मा भी फ्री में दिया था? हाँ दिया था। 2500 रुपया मतलब सरकारी में करवाए फिर भी 2500 रुपया? हाँ, 2500 लिया था बेला में। अब बताइए, बिहार की पोल व्यवस्था को खोल रहे हैं ये लोग। अब बताइए, तो इन जैसे लोग से अगर बिहार में पैसा लिया जाएगा तो शर्म आना चाहिए बिहार के उन नेताओं को। और हम तो बिहार के सारे नेताओं को कहेंगे कि अब बताइए, तो है तो मुस्लिम परिवार, लेकिन हिंदू मुस्लिम हमें जाति धर्म से कुछ लेना नहीं देना है। जितना हिंदू का हक होता है देश के राजनीति में या संसाधन पर, उतना मुसलमान का भी टोटल जाति का है। इस मुस्लिम भाई से हम यही कह रहे हैं कि बताइए, तो इन लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन आँख का करवाने जाते, सब अंधे आदमी है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो इनसे भी पैसा लिया जा रहा है। अब कितने शर्म की बात है हमारे बिहार के लिए। और खासकर मुजफ्फरपुर के जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे हम कहेंगे कि आप लोग भी अगर इस बार एक बार इस परिवार से मिलिए और देखिए इन लोग की दुर्दशा क्या है। रहने के लिए कोई घर नहीं है,
पूरा व्यवस्था इनका तहस नहस है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अब कौन इस व्यवस्था को सुधारेगा? तब क्या कीजिएगा भैया? अब तक तो कोई नेता मदद नहीं किया था, आगे क्या सोचे हैं आप लोग? आगे सोचे हैं जब तक ऐसे चल रहा है चलेगा, नहीं तो जब लास्ट में आदमी क्या करेगा, भूखा मरने से अच्छा है चैन के नींद सो जाएगा किसी जहर वहर पी करके। नहीं ऐसा मत कीजिए जहर। लेकिन एक बार हम कोशिश कर आपको बताए हैं, एक बार आइए आप डीएम साहब के ऑफिस में, जितना वहाँ हमसे बनेगा हम भी अधिकारी लोग को कहेंगे। एक बार आइए मुजफ्फरपुर के डीएम साहब को एक बार और एप्लीकेशन दीजिए। नया डीएम साहब आए हैं सुब्रत सेन, अच्छे लोग हैं, नया लोग आए हैं, तो एक बार एप्लीकेशन उनसे मिलिए। क्या ठीक है, आएंगे शुक्रवार को दिन आते हैं। हाँ, शुक्रवार को देखते उनका हैं जनता डीएम दरबार लगता है। डीएम एक बार देखिए 10 साल पहले आप मिले थे, एक बार मिलिए, और एक बार मिलने में क्या जाता है। क्या? ठीक है, आते हैं मिलते हैं डीएम साहब, देखते हैं हम लोग का क्या सहायता करते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया या मीडिया के लोग हैं उनसे मेरा भी आग्रह है कि ये लोग शुक्रवार को आ रहे हैं मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस में, ज़रूर आप लोग भी इनके खबर को दिखाइए और सरकार से भी सवाल पूछिए कि आखिर ये बीमारी क्या है और ये लोग का इलाज कैसे होगा और ये लोग को आर्थिक मदद कब मिलेगा। जय बिहार, जय बिहारी।